Hello student, welcome back to our favorite channel NCERT Explorer Classes। जैसा कि आप सभी नीट एस्पिरेंट को अच्छे से मालूम है कि नीट का नोटिफिकेशन, नीट यूजी का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, बहुत सावधानीपूर्वक स्टूडेंट अपने फॉर्म को अप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें एक करेक्शन विंडो नहीं देने वाला है। ठीक है, तो आइए उसी एग्ज़ाम को 7 मई ऑफ 2023 को ध्यान में रखते हुए ये एक छोटी सी वीडियो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेके आए हैं, जो नीट के एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा PYQ अगर आप सॉल्व करते होंगे। तो यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। सिक्योरिटी सिस्टम जो आपका है, ठीक है, वो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वहाँ से ये हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। नाइट्रोजन वेस्ट जो है 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। नंबर 1 अमोनिया है आपका, ठीक है। नंबर 2 क्या होता है, यूरिया होता है मोस्ट ऑफ द एनिमल में, ठीक है। और नंबर 3 यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो 3 तरीके के नाइट्रोजन वेस्ट हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। वेस्ट है हमारी बॉडी से, तो उसे बाहर निकालना है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट कह सकते हो। तो जो अमोनिया जिसमें होता है, तो कुछ एनिमल क्या होते हैं, अमोनिया बाहर निकालते हैं अपने शरीर से। ठीक है, अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन वेस्ट निकालते हैं। कुछ लोग यूरिया और कुछ लोग यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया बाहर निकालते हैं, अमोनिया को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। और ऐसे एनिमल जो एक्सक्रीटरी वेस्ट के रूप में अमोनिया बाहर निकालते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। ठीक है, मोनोटेलिक एनिमल। और जो यूरिया बाहर निकालेंगे उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। ठीक है, याद रखना ये बात, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। और ऐसे एनिमल को यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, जो यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यूरिक एसिड को प्रोसेस बाहर निकालने की यूरिकोटेलिज्म। ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक चीज़ है यूरिकोटेलिज्म और यहाँ पे क्या है बताओ, यूरियोटेलिज्म है। ठीक है, तो यूरिया से यूरियोटेलिज्म, यूरिक एसिड से यूरिकोटेलिज्म, बात ध्यान देना। ठीक, और ऐसे एनिमल क्या कहलाते हैं, यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। ठीक है, LIC, यूरिकोटेलिक। ठीक, अब आइए देख लेते हैं अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, कौन कौन से एनिमल बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से सिक्योरिटी वेस्ट के रूप में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके NCERT में 100%। ये प्योर NCERT की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है अमोनिया में एक्वाटिक एम्फीबियन। ठीक, अगर आपसे पूछेगा एम्फीबियन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, ठीक है। एक होता है एक्वाटिक जो पानी में पाए जाएंगे, जलीय एम्फीबियन जो होता है आपका। ठीक है, और एक्वाटिक इंसेक्ट, ठीक, और इंसेक्ट पानी में रहने वाले कीड़े। ठीक है, और बोनी फिशेस, ठीक, बोनी फिशेस जिसमें बोन्स पाई जाती हैं। कौन कौन है आपकी NCERT में है, एनिमल किंगडम से ये एग्जाम्पल हमने उठाया है। लेवियो, कटला, ठीक है, कटला कलेरियस। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल आपके दिए गए, बोनी फिशेस और मैरीन फिशेस भी एग्जाम्पल पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो ये याद रखना अमोनिया, क्योंकि अमोनिया को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखो हमने लिख दिया, ये आर्डर भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट बाहर ज़्यादा होती है, तो ऐसे एनिमल अमोनोटेलिक होते हैं या अमोनोटेलिज्म होते हैं जिनमें वाटर की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है, यानी एक्वाटिक लोग, है ना। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं आपके, अमोनोटेलिक होते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अमोनिया को बाहर निकालने की अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक, तो ये याद रखना, एक्वाटिक की बात करेगा अगर और बोनी फिशेस की बात करेगा तो ये लोग अमोनोटेलिक होते हैं और अमोनिया बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, यूरिया की बात करें आप तो यूरियोटेलिज्म किस में पाया जाएगा। ठीक है, यूरियोटेलिज्म प्रोसेस यानी यूरिया किस कौन बाहर निकालते हैं, तो मोस्ट ऑफ द एनिमल हमने बताया आपको मैमल्स हो गए। ठीक है, मैमल्स। ठीक है, और एम्फीबियन में कौन सा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन कौन होता है, जो पृथ्वी पे पाए जाते हैं। ठीक है, वो आपके हो जाएंगे यूरियोटेलिक हो जाएंगे। ठीक है, और मैरीन फिशेज, ध्यान देना, यहाँ मैरीन फिशेज है और यहाँ पे बोनी फिशेज थी, मोनोटेलिक थी। और यूरिया में क्या है, मैरीन फिशेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो ये लोग यूरियोटेलिक कहलाएंगे और इस प्रोसेस को यूरिया को बाहर निकालने के यूरियोटेलिज्म कहेंगे। तो तीसरा नाइट्रोजन वेस्ट है आपके पास यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड का एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा जाता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है। इसमें क्या है आपका, रेप्टाइल्स है। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हो गया, और कौन है, इंसेक्ट है। ठीक, और स्नेल, ठीक, लैंड स्नेल। तो इसकी हमने एक निमोनिक बना रखी है, RBI की सेल लगी हुई है। ठीक, RBI की क्या लगी हुई है बच्चों, सेल लगी हुई है। R फॉर क्या हो जाएगा, रेप्टाइल हो जाएगा आपका। B फॉर क्या हो जाएगा, बर्ड्स। I फॉर क्या हो जाएगा, इंसेक्ट।
और स्नेल का मतलब स्नेल, ठीक है। तो जिनमें पानी की कमी होती है, ऐसे एनिमल, ठीक है, जिसमें वाटर की कमी होती है, वो लोग अपनी बॉडी से यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, यहाँ पे देखो हमने नीचे लिख रखा है, कम होती है, ठीक है, सबसे कम। अगर आपसे पूछे टॉक्सिसिटी आर्डर, क्योंकि ये तीनों वेस्ट हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये वेस्ट है, ठीक है, तो ये टॉक्सिक होंगे, तो इनका टॉक्सिसिटी आर्डर क्या है बताओ? अमोनिया सबसे ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है, और उसके बाद यूरिया होता है, और सबसे कम जहरीला यूरिक एसिड। यानी जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको बाहर निकालने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक। तो अमोनिया में ही वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए जो वाटर में पाए जाते हैं एक्वेटिक एनिमल होते हैं वही लोग अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है। और यूरिया लैंड पे पाए जाने वाले, यूरिक एसिड एरियल लोग होते हैं, ठीक है, वायवी, जो पक्षी उच्छी हो गए हम ना, या जिसके पास पानी की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि यूरिक एसिड को निकालने के लिए पानी का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है, याद रखना। एक आर्डर और आपसे पूछ सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो ये है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा होती है, तो इसका उल्टा आर्डर हो जाएगा, ठीक है। अमोनिया को निकालने में सबसे कम एनर्जी का खर्चा होता है। और आपसे पूछेगा जो यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं, ठीक है, यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं, उसमें अमोनिया बनती है कि नहीं बनती? अमोनिया बनती है, अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है। क्यों? ठीक है, ताकि पानी का थोड़ा सा कंजर्वेशन करा जाए। और कहाँ पे ये बनता है अमोनिया से यूरिया? लीवर में बनता है आपके, ठीक है, लीवर में अमोनिया से यूरिया। यूरिकोटेलिक एनिमल में अमोनिया से यूरिया कहाँ बनता है? लीवर आर्गन में बनता है, ठीक है, लीवर में बनता है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और एक क्वेश्चन और पूछता है, किसके एक्सक्रीशन में, किसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है, किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, तो अमोनिया याद रखना, ठीक है। अमोनिया को बाहर निकालने में, एक्सक्रीट आउट करने के लिए, ठीक है, किडनी का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। यूरिया और यूरिक एसिड में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अगर पूछेगा कि यूरिया कहाँ बनता है, तो अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? आपके लीवर में होता है, ठीक है। तो इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, ऑल द बेस्ट।